एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ ही दिनों पहले हम सभी ने क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे। अब भले ही उस दिन काफी खुशियां और सेलिब्रेशन का दिन हो, पर उसी दिन की काफी भूतिया कहानी पूरे दुनिया में मशहूर है, जो कि कल्पना में नहीं हकीकत में आपको डरा सकती है। तो इसी तरह टॉप 10 डरावना क्रिसमस कथाएं आपके सामने लेके आई हूँ मैं, आपके होस्ट एंड दोस्त, आज की कहानी चैनल में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉप 10 पे है बर्था। बर्था को कम्युनिटी में काफी अच्छा माना जाता है और इसे गॉडेस ऑफ द अल्पास कहा जाता है। इसे पहाड़ जो फ्रांस और इटाली के बीच स्थित है। क्रिसमस के ठीक 12 दिनों पहले से वो सारे अच्छे बच्चों को बहुत सारे तोहफे यानी कि गिफ्ट देती है, पर जो बुरे लोग हैं या जिन्होंने बुरा किया है किसी के साथ, ये उनकी बुरी तरीके से जान लेती है। अगर ये कहानी मैं बचपन में सुनती, सच में मैं पूरे साल सिर्फ अच्छा काम ही करती। नंबर 9 पे एक खौफनाक कैरोलियर की कहानी है। ये कहानी है एक लड़के की जो हर साल अपने पिता और दादाजी के साथ बाहर क्रिसमस कैरोल गाने जाता है और इसे वो लोग पैसे कमाते थे। ऐसा करते हुए वो एक दिन एक घर में पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला और उसने हाथ में शरबत पकड़ी हुई थी। वो शरबत उस औरत ने लड़के के दादाजी को पकड़ाया। जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसे, उस लड़के ने एक औरत को देखा जो थोड़ी अजीब और डरावनी दिखती थी। उस लड़के को कुछ गड़बड़ लगा। फिर जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा उस औरत की शक्ल भी बदल चुकी थी, जिसने उसके दादाजी को वो शरबत दी थी। पर तब तक देर हो चुकी थी। उसके दादाजी ने शरबत पिया और वो तुरंत मर गए। एक एक करके वो शरबत पीने से उस लड़के के आसपास सब मरने लगे। वो लड़का भी जब बेहोशी के हालात से उठा, उसने देखा कि वो पूरा घर और वो 2 औरतें गायब थी। क्या है ये? कहाँ गए वो औरतें और ये क्या हुआ? किसी को नहीं पता था। नंबर 8 पे है सांता क्लॉज बाय कोका कोला। कहा जाता है कि जिस तरह से हम सांता क्लॉज को जानते हैं, वो कोका कोला ने पहले बनाई थी। क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो कोका कोला के आर्ट्स और सांता क्लॉज के कपड़े एक दूसरे से काफी मिलते हैं। दोनों का ही कलर है रेड एंड व्हाइट। बट लोगों का ये भी कहना है कि सांता क्लॉज की चाबी कोका कोला ने सबसे पहले 1930 के आसपास बनाई, पर लोग इसके काफी पहले से सांता क्लॉज के बारे में जानते थे। करीबन 1863 से तब सांता क्लॉज को पतला दिखाया जाता था, पर थॉमस नैश ने पहली बार सांता क्लॉज को मोटा बताया। तब से हम सांता क्लॉज को ऐसे ही जानते हैं, एक बूढ़ा और मोटा आदमी जो लाल और सफेद कपड़े पहनते हैं। पर फिर भी लोग सांता क्लॉज को कोका कोला का आविष्कार नहीं मानते। नंबर 7 पे है एल्फ ऑन द शेल्फ की साजिश। ये एक क्रिसमस ट्रेडिशन बन गया है काफी सालों से, जिसमें काफी परिवार हिस्सा लेते हैं। बताया जाता है कि एल्फ नाम एक टीनेजर फैमिलीज के बच्चों में नजर रखता है, देखता है कि बच्चे सही काम कर रहे हैं कि नहीं और बड़ों का कहना मान रहे कि नहीं, और यही चीज सांता क्लॉज को जाके बताते हैं। पर इसके साथ काफी अजीब और गरीब कहानी भी जुड़ी है। पहली बात तो ये है कि एल्फ का इस तरीके से जासूसी करना ही अजीब है, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी बच्चे ने एल्फ ऑन द शेल्फ को छू लिया तो एल्फ अपनी सारी शक्तियाँ खो देगा और सांता को जाके कुछ नहीं बता पाएगा, और इससे वो बच्चा सांता की बुरी लिस्ट में आ जाएगा। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि हो सकता है वो बच्चा हो और गलती से एल्फ को छू लिया, फिर एल्फ अगर गिर जाए तो वो बच्चा उसे उतनी ही कोशिश करे, पर इससे वो सांता क्लॉज की बुरी लिस्ट में आ जाए। ये तो फिर उस बच्चे के साथ काफी हुआ। खैर,
बढ़ते ही नंबर 6 की तरफ, जो एक ऐसा पिता की कहानी है जिसने सांता बनके अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश की, पर इस कोशिश में कुछ और ही हो गया। फेक सांता सरप्राइज गन रॉन्ग। उन्होंने कहा कि काम से इस शहर के बाहर जा रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को शक न हो कि उनके पापा ही सांता बने हैं। क्रिसमस के दिन ही सुबह जब वो सारे गिफ्ट्स को सजा रहे थे, गलती से चिमनी में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। वक्त होने पे जब सब बच्चे लौटे तो उन सबको एक अजीब सी जलने की महक आई। उन्होंने देखा कि उनके पापा उस चिमनी में बुरी तरीके से जल चुके थे। काफी बुरी घटना थी ये क्रिसमस के दिन अपने पिता को खोना, वो भी इस तरह के एक्सीडेंट में। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। नंबर 5 में है रुडोल्फ की कहानी। रुडोल्फ एक काफी प्रसिद्ध कैरेक्टर है जिसका जिक्र क्रिसमस के गानों से लेके क्रिसमस की कहानियों में है। कहा जाता है कि रुडोल्फ उनमें से एक है जो सांता क्लॉज के स्लेड या बाहों को खींचता है। पर काफी ऐसी कहानियां हैं जो बताती है कि रुडोल्फ को बहुत कुछ देखना पड़ा अपनी जिंदगी में वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसा माना जाता है कि सांता को रुडोल्फ की लाल नाक पसंद नहीं थी, तो इसीलिए उसने कहा कि रुडोल्फ को हमारी टीम में शामिल होने के लिए अपनी नाक बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी को भी किसी टीम का हिस्सा होने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। रुडोल्फ का नकली नाक अक्सर निकल जाता है, जिससे कि बाकी लोग उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। इस कहानी में सांता की एक बुरी तस्वीर हमारे सामने निकल के आती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सच ना हो। नंबर 4 पर है ये कहानी जहाँ मारे हुए लोग जिंदा लोगों से बात कर सकते हैं। When dead connect to a living और विले। ये कहानी आती है एक फेस्टिवल से जिसे विले कहते हैं और यूएस और यूरोप में काफी पहले मनाया जाता था और क्रिसमस को काफी अच्छा टाइम माना जाता है, जिस दिन मारे हुए लोग या आत्माएं जिंदा लोगों से बात कर सकते हैं। लोग इस वक्त भूत या आत्मा को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज है जो मुझे जानने को मिली। नंबर 3 पे है हर्मे द एल्फ। ये सांता के सबसे पसंदीदा एल्फ में एक है, पर कहा जाता है कि ये बाकी एल्फ से थोड़ा अलग था। वो इसीलिए क्योंकि हर्मे को खिलौनियों की दुकानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो डेंटिस्ट यानी कि दांतों का डॉक्टर बनना चाहता था। उसका ये सपना थोड़ा अजीब तब लगने लगता है जब वो सच में लोगों के दांत निकालता है, जिससे कि वो उन्होंने खिलौने में इस्तेमाल कर सके। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 2 पे है क्लाउन पपेट। ये कहानी 3 बहनों जो कि अपने पेरेंट्स से क्रिसमस गिफ्ट्स के लिए पूछती है। सबसे बड़ी बहन को क्रिसमस में लैपटॉप चाहिए, बीच वाली बहन को आईपैड चाहिए और सबसे छोटी बहन को एक गुड़िया चाहिए। अब एक गुड़िया उसे मिलता है एक क्लाउन यानी कि जोकर, और थोड़े दिनों बाद जो सबसे छोटी वाली बहन है वो गायब हो जाती है। फिर अगले साल क्रिसमस पे बीच वाली बहन को क्रिसमस गिफ्ट में अपनी छोटी बहन की याद में एक क्लाउन चाहिए होता है। फिर से वही होता है, वो भी गायब हो जाती है। फिर अगले साल बड़ी बहन को क्लाउन चाहिए होता है और जैसे कि आप सब उम्मीद कर सकते हैं उसके साथ भी वही होता है, वो भी गायब हो जाती है। थोड़े दिनों बाद उनके माँ बाप छत पे जाते हैं और उन्हें वहाँ वो क्लाउन दिखता है जो कि एक सिंहासन पे बैठा और उस सिंहासन के चारों तरफ उन बहनों के कटे हुए सर है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी क्रिसमस गिफ्ट में क्लाउन ना मांगे, क्या पता आप भी गायब हो जाए। और अब हम आ गए हैं नंबर 1 पे। इस स्पॉट पे है द ग्रीथर। ये एक राक्षस है जो कि उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में रहता है।
कहा जाता है कि ये राक्षस एक सुनसान जहाज में सोता है, एक ऐसा जहाज जो कि समुद्र से निकल के एक गुफा में पहुंच गया। जब कोई इस राक्षस का नाम लेता है तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके कान जो कि हर बार बड़े हो जाता है। जब भी कोई इसका नाम ले तुरंत सुन लेता है, भले ही आप इसका नाम कितना भी धीरे से ले रहे हो। इसके कान इतने बड़े हैं कि ये उनका इस्तेमाल करके उड़ भी सकता है और आप तक पहुंच सकता है। तो क्रिसमस में गलती से भी इस राक्षस का नाम मत लीजिएगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी है। लेकिन इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए ना भूलिए। तो चलिए इस तरह मजेदार स्टोरीज देखने के लिए अगले वीडियो तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ये वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने के लिए। नमस्ते।